So we are starting with this new chapter number 15, making pots. So do you remember the chapter where we learned about utensils and what is cooking, right? So we talked about earthen pots, मतलब जो वो होते हैं मटके होते हैं, हमने उसके बारे में बात की थी कि जो हमारी दादी हैं या दादू हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या ओल्डर टाइम्स में पीपल यूज टू कुक फूड इन अर्दन पॉट्स, मतलब मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते थे और या तो स्टोन को ही ऐसे कट वगैरह करके, क्योंकि बहुत सारे टूल्स होते थे उनके पास, तो उनको ही कट करके या फिर जो हैमर होता है, हथौड़ा होता है, उसको मार मार के उससे वो पॉट्स बनाते थे और यूटेंसिल्स बनाते थे और उसी में खाना बनाते थे और खाते भी थे। तो चैप्टर का नाम है मेकिंग पॉट्स। लेट्स स्टार्ट। Once there was a sparrow called Phudkudi and a crow called Bhanate. They were fast friends. यहाँ पे fast friends है, इसका मतलब है they were very good friends. Okay. One day Bhanate said, "Oh Phudkudi, if you lay eggs first, then I will eat them, and if I lay eggs first, then you can eat them. Agreed?" तो एक बार एक स्पैरो थी फुदगुदी और एक क्रो था, मतलब कौवा था, उसका नाम था भनाते। वो बहुत अच्छे दोस्त थे। भनाते ने एक दिन फुदगुदी को बोला कि अगर तुम पहले अंडे देती हो तो तुम्हारे अंडे मैं खाऊंगा, और अगर मैं पहले अंडे देता हूँ तो मेरे अंडे तुम खा लेना, ठीक है? तो फुदगुदी मान जाती है। फुदगुदी अग्रीड। अ फ्यू डेज लेटर फुदगुदी लेड एन एग। तो थोड़े दिन के बाद फुदगुदी ने एक अंडा दिया। बनाते सेड, गिव मी योर एग, आई विल ईट इट, डू गिव इट, गिव इट, गिव इट। तो जैसे होता है कि हम भी अगर किसी से कोई चीज़ हम प्रॉमिस लेते हैं उनसे, तो ऐसा होता है ना कि जब टाइम आता है कि प्रॉमिस पूरा करना है तो हम कहते हैं जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो। सेम भनाते कर रहा है, वो कह रहा है तुमने अंडा देने का वादा किया था, अब मुझे जल्दी से दो 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 दो। फुदगुदी डर जाती है। वो कहती है फिर उसके बाद, हाँ ठीक है, लेकिन पहले क्या करना है तुम्हें? बट यू हैव टू फर्स्ट गो एंड वॉश योर बीक इन द रिवर, मतलब जो तुम्हारी चोंच है, तुम्हारा जो मुंह है, उसको रिवर में जाकर धोकर आओ, तब मैं दूंगी तुम्हें अंडा। बनाते वेंट टू द रिवर बैंक एंड सेड टू इट, ओ रिवर, यस ब्रदर, सेड द रिवर। तो बनाते जो है वो रिवर बैंक के, मतलब रिवर के जो किनारे, नदी के किनारे जाता है और रिवर को बोलता है कि ओ रिवर। तो रिवर जो है वो वापस उसको बोलती है, यस ब्रदर। बनाते कहता है, ओ रिवर प्लीज गिव मी सम वाटर। तो वो रिवर से पानी मांग रहा है और उसके बाद कुछ ऐसी पोएम सी बोल रहा है हर बार। क्रो, विद कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक। तो ठंडे पानी से मैं अपनी बीक यानी अपनी चोंच धोऊंगा और मैं चाहता हूँ, मैं ये मांग रहा हूँ कि मुझे जो एग है वो खाना है। द रिवर सेड, बट हाउ विल यू फिल वाटर। तो रिवर कह रही है लेकिन तुम पानी कैसे फिल करोगे? गेट अ पॉट, मतलब कुछ एक बर्तन वगैरह तो कुछ लेकर आओ, मटका वगैरह जिसमें तुम पानी भरोगे। बनाते वेंट टू द पॉटर एंड सेड, ओ पॉटर प्लीज गिव मी अ पॉट। तो जो पॉट बनाते हैं उनको पॉटर बोलते हैं, हिंदी में कुम्हार बोलते हैं। तो जो बनाते हैं वो एक पॉटर के पास जाता है, उनको बोलता है कि ओ पॉटर, मुझे एक मटका दे दो। ये आपको फोटो में भी दिख रहे होंगे, ये पॉट बना रहे हैं, तो ये पॉटर हैं दोनों, वो पेंट कर रहे हैं, वो भी पॉटर में आते हैं। वो बनाते हैं फिर पेंट करते हैं, डेकोरेट करते हैं उसको अच्छा सा, और फिर आपको मिलते होंगे। नेक्स्ट आगे जब पॉटर के पास चला गया तो वो अपनी वो जो उसने पोम बनाई थी वो उसी को कंटिन्यू कर रहा है। इन द पॉट आई विल गेट वाटर फ्रॉम द रिवर, विद कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक। तो अब वो वही अपनी बोल रहा है कि पॉट लूंगा मैं और उसमें पानी लेकर आऊंगा रिवर से, और जो ठंडा पानी होगा उससे मैं अपनी बीक, जो अपनी चोंच है, उसको क्लीन करूंगा, वॉश करूंगा और फिर अंडा खाऊंगा। The potter said, but how do I make a pot?
गो एंड गेट सम क्ले फ्रॉम द क्ले पिट। तो जो पॉटर है वो कहता है पर मैं पॉट बनाऊंगा कैसे, तुम जाकर थोड़ी सी क्ले लेकर आओ, थोड़ी सी जो पॉट बनाने के लिए जो मिट्टी चाहिए होती है, जो क्ले है वो तुम लेकर आओ, जहाँ पे बहुत सारी क्ले होती है, जहाँ पे क्ले पिट मतलब ऐसा जो गड्ढा टाइप का होगा जिसमें बहुत सारे क्ले होगी, तुम वहां से क्ले लेके आओ, मैं तभी पॉट बना सकता हूँ तुम्हारा। बनाते वेंट टू द क्ले पिट एंड सेड टू इट। तो जो बनाते हैं, अब तुम ये देख रहे हो स्टोरी में सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रो जो है वो क्ले पिट को बोल रहा है, ओ क्ले पिट प्लीज गिव मी सम क्ले। तो वो क्ले पिट पे मतलब जहाँ पे बहुत सारी ये क्ले है, वो जो गड्ढा वगैरह उसको आके बोल रहा है कि मुझे थोड़ी सी क्ले दे दो। फिर वापस से अपनी, देखो तुम हर बार की जो लाइन्स है वो ऐड होती जा रही है ऊपर की तरफ, बाकी नीचे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद ये लाइन ऐड हो गई, अब ये लाइन ऐड हो गई, तो ये लाइन ऐड हो रही है जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है। द पॉटर विल मेक अ पॉट फॉर मी, आई विल फिल वाटर इन द पॉट, विद कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक। तो जो भी हो रहा है साथ साथ वही पोएम में ऐड होता जा रहा है। द क्ले पिट सेड बट हाउ डू आई डिग द सॉइल। क्ले पिट कह रहा है लेकिन मैं खोदूंगा कैसे, मतलब मैं सॉइल जो है वो निकालूंगा कैसे। गो गेट अ ट्रॉवल फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ। तो जो लोहे का काम करते हैं उनको ब्लैक स्मिथ बोलते हैं, हिंदी में लोहार होता है। और ट्रॉवल आपने देखा होगा जैसे जो गार्डनिंग वगैरह करते हैं उसमें ऐसा होता है, एक हैंडल सा होता है और उससे मिट्टी वगैरह बाहर निकालते हैं। मैं आपको ग्रुप पे पिक्चर भी सेंड कर दूंगी, यू कैन सी हाउ ट्रॉवल लुक्स लाइक। बनाते वेंट टू द ब्लैक स्मिथ एंड सेड टू हिम, ओ ब्लैक स्मिथ। द ब्लैक स्मिथ सेड यस ब्रदर बनाते, व्हाट डू यू वांट। तो जब वो ब्लैक स्मिथ के पास जाता है तो ब्लैक स्मिथ बोलता है हाँ जी बनाते, बोलो क्या काम है आपको। बनाते said, please give me a trowel. The clay pit will dig out clay for me with the trowel. I will get a pot made and get water in it. With cold water, I will wash my beak. Eating the egg is what I seek. तो अब उससे ट्रावल मांग रहा है, तो जो ब्लैक वही सब पोएम में भी ऐड हो गया है कि उसको क्ले पिट में से क्ले निकालनी है, ट्रॉवल यूज करके पॉट बनाएगा, फिर पॉट में पानी भरेगा, फिर अपनी वॉश करेगा बीक और उसके बाद अंडा खाएगा। द ब्लैकस्मिथ सेड श्योर यू कैन टेक द ट्रॉवल बट डू रिमेम्बर टू रिटर्न इट। तो ब्लैकस्मिथ बोलता है कि हाँ ले जाओ लेकिन याद रखना कि तुम्हें इसे वापस भी करना है। बनाते टुक द ट्रॉवल एंड वेंट टू द क्ले पिट। तो अब वो वापस आ रहा है, सामान ले लिया उसने, ट्रॉवल ले लिया, क्ले पिट के पास आ रहा है। क्ले पिट ने उससे थोड़ी सी जो मिट्टी है वो निकाल दी और दे दी बनाते को। उसके बाद बनाते आगे गया पॉटर के पास, पॉटर से उसने पॉट बनवाया। बनाते फिल्ड वाटर इन द पॉट एंड वॉश्ड इट्स बीक। तो उसने पानी भरा पॉट में और अपनी जो बीक है वो धो ली। उसके बाद वो एकदम भागा, मतलब भागा तो नहीं, उड़ा ही होगा। He then ran to it फुदगुदीज एग। तो मतलब वो एकदम बहुत जल्दी में कि बहुत सारा काम कर लिया, अब मुझे मजा आएगा, मैं अंडा खाऊंगा। By that time the sparrow's egg hatched। मतलब इतनी देर में जो स्पैरो का वो जो एग था उसमें से जो उसका वो बेबी होता है, बेबी स्पैरो होती है, वो बाहर आ गई। A little bird came out of it। तो वो बाहर आ गई और फिर वो उड़ गई। कहाँ उड़ गई? Far away from बनाते, मतलब बनाते से बहुत दूर उड़ गई। तो जितना ये काम किया बनाते ने उसमें बहुत सारा टाइम चला गया, इतना टाइम चला गया कि जो एग था उसमें से बेबी स्पैरो बाहर आ गई और फिर वो उड़ गए बनाते से दूर, तो इसलिए वो बच भी गए। तो ये जो आपकी स्टोरी है ये एक भोजपुरी स्टोरी है जिसको लिखा है अन्नपूर्णा सिन्हा जी ने। तो ये उनकी स्टोरी है जो आपकी बुक में है। तो इधर क्वेश्चंस है आपकी स्टोरी से रिलेटेड। Why did the crow need a pot? Why? Because he needed it
to fill water in it to wash his beak. राइट उसको पानी क्यों चाहिए, उसको पॉट क्यों चाहिए था, ताकि उसमें पानी भर सके और अपनी बीक को वॉश कर सके. Who all help the crow to make the pot? तो किन किन ने मदद की, सबसे पहले देखते हैं. क्रो गया था सबसे पहले पॉटर के पास. पॉटर ने उसको आगे भेजा था किसके पास, क्ले पिट के पास. क्ले पिट ने आगे भेजा था उसको ब्लैक स्मिथ के पास. तो ये 3 लोग थे जिन्होंने क्रो को हेल्प की टू मेक द पॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स डिड द पॉटर नीड? पॉटर को क्या क्या चाहिए था? उसको क्ले चाहिए थी. क्ले टू मेक pot. Are there utensils made of clay in your house? Which are these? तो ये आपसे पूछ रहे हैं, आप किचन में जाओ या अपने घर पे जाओ, अगर आपके टेरेस वगैरह, तो ऐसा हो सकता है कि पुराने अगर कोई यूटेंसिल्स हो वो टेरेस पे रखे हों, या कोई स्टोर रूम हो उसमें रखा हो, या आप अपने फैमिली मेम्बर से पूछ सकते हैं कि हमारे घर पे कोई ऐसा सामान है, ऐसा कोई यूटेंसिल्स है जो क्ले से बने हैं, जो मिट्टी से बने हैं, उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है. फॉर एग्जाम्पल in that earlier chapter we discussed earthen pots. गर्मी में where people don't have fridge और electricity, वो मटके जो होते हैं उसमें पानी रखते हैं ताकि पानी ठंडा रहे. मिट्टी से पानी ठंडा रहता है, तो वो earthen pots होते हैं क्ले के, और 2-3 टाइप की मिट्टी होती है उससे मिलके बनते हैं, तो earthen pots. If someone gives you clay, will you be able to make some utensils from it? तो आपसे पूछ रहा है, अगर आपको कोई क्ले देता है, वो मिट्टी वगैरह देता है, तो आप उससे कुछ बना सकते हैं, कोई बर्तन बना सकते हैं. A bowl from a ball of clay. ये है बोल मतलब बर्तन, मतलब कटोरी या कटोरा, और ये है बॉल. देखो बोल के भी पता चल रहा है अलग अलग है. ये है बोल और ये है बॉल. बॉल इज गेम जो आप खेलते हो. नीट क्ले एंड मेक अ बिग बॉल, मतलब क्ले को अच्छे से जैसे आटे को हम एक जैसा करते हैं, उसको प्रेस वगैरह करके, वैसे हमें क्ले को करना है और उससे एक बड़ी बॉल बनानी है, मतलब गेंद टाइप की बनानी है. और अपने जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, बॉल जो है उस थंब से, अपने जो आपका अंगूठा है उससे एक स्मॉल पिट, एक गड्ढा करना है उसमें सेंटर में, सो दैट इट लुक्स लाइक दो. आप ऐसे गड्ढा करते रहोगे तो वो थोड़ा सा ऐसे बड़ा हो जाएगा जैसे इसमें दिखाया हुआ है, तो वो फिर वो एक कटोरी की तरह लगेगा, कप या कटोरी की तरह लगेगा. लीव इट टू ड्राई एंड देन डेकोरेट. जब ये सूख जाएगा तो ये देखो आपको कुल्हड़ जैसा जो छोटा कप वगैरह होता है उसकी तरह दिखेगा, तो इसको छोड़ दो कि ये ड्राई हो जाए. जब ड्राई हो जाएगा पूरा सॉलिड हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर बर्तन की तरह. और जब वो सूख गया तो आप उसको डेकोरेट कर सकते हो, कैसे पेंट वगैरह कर सकते हो उस पे, या फिर अगर जैसे बहुत छोटे छोटे से वो होते हैं डेकोरेटिव मटेरियल्स होते हैं, आप उनसे उनको वो कर सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो. यू कैन पुट थिंग्स यू लाइक इन दिस बोल. तो जो आपको चीज़ें पसंद है वो आप इस बोल में रख सकते हैं. So as your home assignment you can do one thing. Either if you have clay with you, अगर आपके पास आपकी कोई खेलने के सामान में क्ले वगैरह है, तो you can actually try making this bowl. आप कप या फिर ग्लास या फिर ऐसे ही कटोरी वगैरह कुछ बनाने की कोशिश कर सकते हैं. इफ़ यू डोंट हैव, ट्राई टू थिंक ऑफ मतलब कुछ ऐसा सोचो कि जो तुम क्ले से बना पाओ, and make that drawing in your EVS notebooks. Okay, so that is it for your homework.